मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या मानव प्राकृतिक जीवन के साथ अपनी तालमेल में है? और दूसरा क्वेश्चन है, क्या आज का मानव को प्रत्येक चीजों को उसे समझाना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं? यानी मेरा मतलब है कि हर मानव को आज कुछ न कुछ सिखाना पड़ता है। सिखाने का मतलब मेरा ये है कि यदि उसे खाना खाना है, उसे बताना पड़ता है कि आप कैसे खाना खाइए, किस प्रकार से खाना खाएंगे तो आप बहुत ही सेहतमंद रहेंगे। इन दोनों बिंदुओं पे आज मैं आपके साथ कुछ नेचुरल प्राकृतिक के साथ में और प्राकृतिक में होने वाले किस प्रकार की जो डिवाइड हुआ है, मानव किस प्रकार से अपने आप को बदल लिया और किस प्रकार से बदलाव किया, उनके बारे में मैं आज थोड़ा सा आपके साथ रखूंगा। पहला क्वेश्चन था प्राकृतिक के साथ। तो सबसे पहले समझिए कि आप एक छोटी सी चीटी को देखें, हाँ वही छोटा सा रेड एंट, इंग्लिश में जिसे रेड एंट बोलते हैं, छोटा सा चीटी। मैं एक इमेज दूंगा, उसको आप देख लीजिए। उसमें जब आप देखेंगे सबसे पहली बात तो वो इतना छोटा है हम मानव की तुलना में कि जैसे ही आप उसे देखते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये छोटा चींटी भी मानव से कुछ कम है? तो जब मैं देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि ऐसी कोई भी चीज उसके पास नहीं है जो मानव को दिया गया, क्योंकि हर वो काम जो मानव कर रहा है वो एक चींटी भी बहुत आसानी पूर्वक से कर सकता है। यहाँ तक कि प्रजनन होने से जीवन जीने और मृत्यु तक जो कुछ भी मानव कर रहा है एक छोटी सी चींटी भी बहुत आसानी से कर रहा है। अब देखना ये है मुझे कि जो काम एक छोटी सी चींटी कर पा रहा है उसी काम को करने के लिए मानव को प्रत्येक चीजों में एक डायरेक्शन देना पड़ता है। डायरेक्शन देने का मतलब मेरा ये है उसे बताना पड़ता है कि आप क्या खाएं, क्या पिएं, जीवन कैसे जीना चाहिए, आप किसके साथ कैसे बात करेंगे, आप मानव को कैसे हैंडल कर सकते हैं। इन सब सारे बिंदुओं पे उसे विस्तार पूर्वक से लिखा, पढ़ा और सिखाया जाता है। लेकिन क्या कभी आप सोचे कि जो काम बहुत ही सिंपल और साधारण पूर्वक से एक चींटी कर पाता है उसी काम को करने के लिए मानव में इतनी सारी समस्याएं कहां से आ रही है? वो क्यों नहीं कर पा रहा? आखिर उस मानव में यानी इस मानव में क्या ऐसा कमी रह गया जो आज उसे प्रत्येक चीजों को सिखाना पड़ता है और बतलाना पड़ता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब मैं रिसर्च कर रहा था उसके बारे में, जब मैं उसके बारे में देखना शुरू किया तो मुझे सबसे बड़ी खोज जो इसमें दिखाई दे रहा है वो है आज का मानव जिस प्रकार से प्राकृतिक से दूर होते चला गया
प्राकृतिक से दूर होने का मतलब है कि जिस प्रकार से हमें और सारे सजीव जगत को इस पृथ्वी लोक पर ईश्वर ने मुझे भेजा है, मैं उस रूप से नहीं जी रहा हूं। कहीं ना कहीं हम लोगों को एक अलग डायरेक्शन दिया जाता है, प्रत्येक चीजों में कुछ कृत्रिम बनाया गया है, वो नेचुरल तरीके से जी नहीं पा रहे हैं। जिस दिन मानव नेचुरल हो जाए उस दिन बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस प्राकृतिक को भी बचाए रखने में उसे बहुत ही आनंद आएगा। और दूसरी चीज है कि उसे जब तक इस प्राकृतिक वातावरण में क्या है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज ऑटोमेटिक मानव जान जाएगा। इसके अनेक एग्जाम्पल मेरे पास हैं। आप सुने होंगे कि बहुत सारे भारत में ऋषि मुनियों ने आत्मज्ञानी महामानव हुआ करते थे और आज भी हैं। ऐसा नहीं कि आज हमारा भारत उन इनलाइटमेंट की तरफ आज का मानव नहीं है। आज भी हमारे ऋषि मुनि हिमालय में हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। जहां तक कि साइंस जो मानव सोचता है, यानी जो वेस्टर्न कल्चर सोचता है कि मानव की सोच वहां तक नहीं जा सकती, ये मानव को लिमिट कर दिया गया है, उस सारा बाउंडेड को तोड़ते हुए मानव आज हिमालय में हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। और साइंस एक चीज और बताता है कि माइनस से नीचे यानी 0 से नीचे जाने पे हड्डियां जो है पिघल जाती है, यानी सिकुड़ जाता है। और ज्यादा टेम्परेचर में रहने से उसके बोन्स वगैरह सब कुछ मसल वगैरह ऐसा हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मानव की उसकी जो क्षमता है वो लिमिट कर दिया है। लेकिन उस सारे लिमिटों को तोड़ने का काम हमारे ऋषि मुनि और भारतीय नेचुरल पद्धति में जो जी रहे हैं उनके पास वो क्षमता है, कर पाते हैं। आखिर क्यों कर पाते हैं वो? आखिर हम जैसे मानव और आप जैसे मानव इस पृथ्वी में क्यों नहीं कर पाते? तो जब आप रिसर्च करेंगे और जानेंगे, जब आप आध्यात्मिक की ओर मुड़ेंगे, तो सारे क्वेश्चन का मार्ग और सारे आंसर ऑटोमेटिक आपके आंसर मिलेंगे। सबसे पहला सिद्धांत, जब मानव इस प्राकृतिक में इस पृथ्वी लोक में आया है, उसे कुछ नहीं सिखाया जाए तो कहेंगे आप वो जानवर हो जाएगा, नहीं हो सकता। क्योंकि प्राकृतिक जो खेल खेल रहा है उसमें कहीं ना कहीं हम जैसे थोड़ा सा मानव, छोटी बुद्धि वाले उसमें हस्तक्षेप करते हैं। बार बार उसे बताना पड़ता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिस दिन प्रत्येक मानव को उसे बताना बंद कर दिया गया कि आप क्या करें और क्या ना करें, उस दिन हर मानव आत्मज्ञानी मानव होगा, मेरा दावा है। क्योंकि जब आप एक छोटी सी चींटी को देखे होंगे, दूसरा क्वेश्चन जो एक छोटी सी चींटी को जब आप देखे होंगे तो उसके चलने का काम, उसमें डिसिप्लिन का काम, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने वाला कोई मानव, यानी कोई चींटी, आप देखते होंगे कि आप किस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है। जब आप छोटी सी चींटी को देखे होंगे तो उसे मौसम विज्ञान भी कहा जाता है। उसी से तो मानव आज सारी चीजों को सीख रहा है कि कब बरसात होगा, कब गर्मी आएंगी, कब ठंड आएगा। इन सारे मौसम के बारे में वो जानकारी प्राप्त वहीं से तो कर रहा है। लेकिन मानव को आज इंस्ट्रूमेंट की सहायता लेना पड़ता है। लेकिन आज उसी चीज को करने के लिए एक छोटी सी चींटी को भी पता है कि कब बरसात आएगा और उससे पहले वो अपने स्थानों को चेंज कर लेता है।
सिर्फ चेंज ही नहीं करता है, वो सारी जो उसे जीवित रखने के लिए जरूरी सामान है उसको भी ढोकर ले जाता है, वो अपने स्थान को दूसरे स्थान पे स्थानांतरण कर लेता है। तो मेरा मानना है कि कब तक मानव को हरेक चीजों के बारे में बताया और समझाया जाए। मैं कोई चीज आपको समझाना नहीं चाहता हूं, मैं आपको बतलाना भी नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूं कि जब मुझे प्राकृतिक ने इतनी सारी प्रकाशित होने वाली चीजों के साथ भेजा है, इस मानव में कितनी क्षमता है वो ईश्वर ने इस रूप में भेजा है मुझे, तो क्यों ना हम उसे प्राप्त करें। क्यों हम प्रत्येक मानव को उसे सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, चलाते हैं, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, बहुत सारी क्वेश्चनों के साथ उसे हम आगे लेकर जा रहे हैं। क्यों ना उसे हम स्टॉप करें। जब तक मानव प्योर नेचुरल नहीं होगा, प्योर नेचुरल का मतलब है कि उसे प्रकृति के साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ेगा, प्राकृतिक में ही मिल जाना होगा। यदि आप एक छोटे से प्लांट को देखेंगे, प्लांट के पत्तों को देखते हैं आप, तो आपके अंदर प्लांट का पत्ता नहीं दिखना चाहिए, एक छोटी सी पत्ती आपको नहीं दिखाई देना चाहिए। उसे ऐसा लगना चाहिए कि जिस प्रकार से हम इस पृथ्वी पे हमें ईश्वर ने भेजा है, सेम उसी प्रकार इस पत्ते को और इस प्लांट को जो जीवित है उसे भी ईश्वर ने भेजा। क्योंकि प्रत्येक चीजों की लिमिट आयु बना हुआ है, कुछ ही दिन वो रहने वाले हैं, फिर वापस चले जाएंगे सब कुछ। कितने आए और कितने चले गए। लेकिन इन सारी समस्याओं को देखते हुए आज का मानव प्राकृतिक से यदि कोई बातें करता है, प्रकृति के बारे में समझता है, तो उसे आप देखे होंगे कि कितनी क्षमता है उसके पास। क्योंकि प्रत्येक मानव एक यूनिक मानव है, लेकिन उसे सब कुछ समझाने और उसके बारे में बतलाने का जो काम कर रहे हैं सब लोग, उससे कहीं ना कहीं उसके मानव मस्तिष्क को पहले ही भर दिया जा रहा है, जिसे भरने की आवश्यकता नहीं है। उसे खोलना चाहिए कि और भी इस प्रकृति से वो गेन कर सके। इसी चीजों को रोकना होगा, क्योंकि मानव को जब तक कुछ प्राकृतिक से उसे मिलना चाहिए तब तक वो ऑलरेडी भर चुका होता है। इस दुनिया से इतने सारे डस्ट भरे हुए हैं इस पृथ्वी में कि आप रास्ते में चलेंगे तो इतने सारे शब्द आपको सुनने को मिलेंगे जिसके आपके मस्तिष्क से ऑलरेडी भर जाएगा। फिर आपको नेचुरल और प्राकृतिक पेड़ पौधे, चींटी, हाथी, ये सब कहाँ दिखाई देता है। और एक ही मकसद हो जाता है मानव को, कितना पैसा कमाना है, किस प्रकार के घर बनाना है, कैसे जीना है, कैसे अय्यासी करना है। इन सब सारी भोग विलापों में अपने आप को जीवन व्यर्थ बिता देता है। इसी सारी समस्याओं को तोड़ने का काम हर बार इस भारत भूमि ने किया है, क्योंकि भारत में ऐसे ऐसे वीरांगनाएं, ऐसे ऐसे महान आत्माओं ने जन्म लिया जिन्होंने इन सब सारी समस्याओं से आगे निकलकर मोक्ष की ओर, अपने आप को मोक्ष की ओर प्रस्थान किया। मोक्ष का मतलब है कि जो मानव हर बार मानव में ही जन्म लेता है, इन सब सारी समस्याओं को तोड़ने का काम।
मोक्ष का मतलब यह है जो जन्म और मृत्यु से परे ऊपर जाता है, वहां तक की खोज हमारी भारतीय संस्कृति ने, सनातन सभ्यता ने करने का काम किया था। जहां तक मोक्ष और मुक्ति का मार्ग है, वहां तक आज का मानव पहुंचने की तो दूर की बात है, वो सोचना भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसे कोई बताने वाला भी नहीं है। यदि कोई बताने वाला है तो आज वेस्टर्न कल्चर उसे धाराशाही करने में लगा हुआ है। जो मोक्ष और मुक्ति का मार्ग करने वाले हैं, उसे अपनी सभ्यता को बरकरार रखने के लिए, चाहे क्रिश्चियन इस्लामिक कंट्री या क्रिश्चियन जो हैं, वो सारी दो ही ऐसे हैं वो जो हैं हर मानव को धाराशाही करके अपने धर्मांतरण करने में भी काम कर रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि जो काम कर रहे हैं हम, उससे भी बड़ा कोई मकसद है जो सनातन सभ्यता के पास है। कुछ लेना चाहिए, कुछ प्राकृतिक से गेन करना चाहिए। मेरा मानना है कि सनातन संस्कृति, जिसे इंग्लिश में ओल्ड कल्चर कहा जाता है, आप मीनिंग को देखें होंगे, मीनिंग भी कैसे बनाता है वो। सनातन सभ्यता जैसे ही आप गूगल में लिखिएगा तो उसका मीनिंग लिखता है ओल्ड कल्चर। ओल्ड का मतलब पुराना, पुरानी सभ्यता। पुरानी कोई चीज होती नहीं है, कोई भी चीज पुराना नहीं होता। यदि आपको बहुत पहले मिल गया है तो आपके लिए पुराना है, लेकिन वही चीज यदि मुझे अभी प्राप्त हुआ है, मेरे लिए वो चीज नया है। लेकिन उससे भी आगे निकलने का काम है, जो करने का क्षमता किसी के पास है, वो है सनातन सभ्यता के पास। वो सब सारी चीजों से परे जाता है, वो वहां तक नहीं रुकता, उससे भी ऊपर आने का काम सनातन सभ्यता के पास है। क्योंकि सारा सारांश, सारी बिंदु का जो एक क्रॉसिंग पॉइंट करता है, सारी चीजों को तोड़ने का काम करता है। क्योंकि जहां तक मानव सोच सकता है, उससे आगे निकलने का मार्ग सिर्फ सनातन सभ्यता के पास है। मेरा मानना है यदि आप सनातनी हैं तो अपने आप को विस्तार करने का काम करिए, अपने आप को जानने का प्रयास करिए। क्योंकि जब तक मानव खुद को नहीं जान सकता है, तो पूरी ब्रह्मांड को क्या जानेगा। यदि आप खुद को जान जाएंगे तो हर प्राकृतिक, सारा जीव जगत वो हम ही हैं, और हमसे ही और हम में ही, यानी पूरा प्राकृतिक हममय बन जाएगा। जिस दिन इस प्राकृतिक में हममय बन जाएगा, उस दिन सारा विवाद, सारी रिश्ते, झगड़े, सब कुछ खत्म हो जाएगा, और सिर्फ एक ही मकसद होगा, जीवन को कैसे आनंदपूर्वक जिया जाए। इन बिंदुओं पे आप बहुत ही अच्छी तरीके से रिसर्च करें, क्योंकि रिसर्च ही जीवन है। जिस दिन आप रिसर्च करना बंद कर देंगे, उस दिन आप मृत हो जाएंगे, और मृत मानव कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि यदि आप अपने आप को खोजना नहीं जानते हैं, तो किसी दूसरी चीजों के बारे में या किसी दूसरे बिंदुओं के बारे में आप उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। यदि आप डिस्क्राइब कर भी रहे हैं तो ऐसा ही वो बकवास थीसिस। सबसे पहले खुद को रिसर्च करना होता है, खुद को जानना होता है, तभी आप इस प्राकृतिक वातावरण को समझ पाएंगे।